इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। इनके अंदर अगर ईमान की कोई रमक है, कहीं ना कहीं अगर इनमें कोई इस्लाम की हल्की सी रमक है, तो ये अरब ममालिक को कहें कि खुदारा इस जंग में ना हिस्सेदार बनो अमेरिका के, क्योंकि ईरान के बाद हम सब का नंबर आना है, बारी बारी सबकी बारी आनी है, वो यहां रुकने वाले नहीं हैं। हसन साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे पर सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने एक्स पर ट्वीट की कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं पेट्रोल एटम बम गिरा दिया गया। पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है, तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रहे हैं? अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है, अब देखो क्या होता है मुल्क का। हमारे साथ क्या होगा? तेल की कीमतें कह रहे हैं $120 तक जा रही है, क्या सिनेरियो बन रहा है? और अगर इंडिया ने नहीं बढ़ाया तो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, और हम वो क्योंकि रशिया से तेल ले रहे थे। तो अवाम के ऊपर इनको बोझ नहीं डालना चाहिए इस तरीके के साथ। ये ऑनेस्टली इनको समझ नहीं आ रही है, इनका ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप पाकिस्तान की, ये नहीं कर रहे। ये अवाम इसमें इतना गुस्सा है आपके खिलाफ, ये किसी दिन फट पड़ी ना तो आपको समझ नहीं आनी, इसी जेट के अंदर आपको भागना पड़ेगा। तो आप मेहरबानी करें। पाकिस्तान के तेल की कीमतों में आग लग गई है। जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी वैसे ही यहां पर इजाफा हो गया और एक झटके में दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए गोली तक चली जा रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि ये अवाम के ऊपर ये बम ना फाड़ा करें, अगर फाड़ना है तो अपने ऊपर फाड़ें। ये जो हमारे जो जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स, रियासत के जो अलमबरदार हैं, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सरमायादार, हमारे लैंडलॉर्ड्स, तो जरा इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम करें ना। इन्हें कहे यार थोड़ी जी बेल्ट टाइट कर लो, की फर्क पैदा है। तो अब नहीं, वो तो करना नहीं है इन्होंने, वो तो करना नहीं है जी। तो फिर ये है कि ये आयशा के ऊपर ही डस पड़ेगी। और आयशा, मुझे पता है कि तुम बड़ी नाराज हो, मैंने सुना है कि आपने कोई ट्वीट शीट भी पहली दफा कर दी है, बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट किया आपने, क्या कहा आपने? वो मरता क्या ना करता वो, और एक और मुहावरा है कि मरे हुए को भी 100 दुर्रे। जब मैंने अवाम की हालत देखी सड़कों पे, सब इतने परेशान थे, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जो लोग लाइन में लगे थे और अपना वक्त जाया कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें कुछ लीटर्स जो तेल है वो जरा सस्ते दामों मिल जाए, यानी वो इतनी बचत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्ले तल्ले हमारी हुकूमतों के देखें कि रिपोर्ट्स छप रही हैं 108 लग्जरी व्हीकल्स की खरीदारी, जिसके बारे में तस्दीक नहीं कर रहे जो डिपार्टमेंट से मुतालिका, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि बस अप्रूवल होने की देर है। और दूसरी तरफ जो मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी रिवाइज की गई है पंजाब की, वो भी देखने और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। तो ये है जलती पर तेल का काम सेठी साहब। उसके बाद जलन के मारे हम ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो इससे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। वो बड़े इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आलमी दबाव के पेश नजर उन्हें ऐसा करना पड़ा। 110 रुपए के बजाय उन्होंने मेहरबानी की कि 55 रुपए बढ़ाया, वरना वो चाहते तो 110 भी बढ़ा देते, हम क्या बिगाड़ लेते। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। उन्होंने कंसेशन वेवर अमेरिका से ले लिया है। बांग्लादेश में पैनिक बाइंग देखी गई है, लेकिन वहां पर कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया? बर्डन सारा शिफ्ट अवाम पे कर दिया। ये जो वॉर है इसके अंदर आपने मिडिल ईस्ट को इतना इनगल्फ अब कर रहे हैं कि एक दूसरे को हर मुल्क जो है शक की निगाह से देख रहा है, शक की निगाह से। इस वक्त कोई इन्वेस्टिगेट, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, नो वन इज इन्वेस्टिगेटिंग। कि ये जो जब एक प्रेसिडेंट कहता है, मैं प्रेसिडेंट का लफ्ज बिल्कुल ऑनर करूंगा ईरानियन प्रेसिडेंट का, कि जब वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के ऊपर नहीं मारूंगा अगर तुम हम पे इस्तेमाल ना करोगे, और फिर वहां एक अटैक हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये इजराइल कर रहा है और इजराइल करवा रहा है ना। ये पाकिस्तान में आज तक पेट्रोल की हाईएस्ट इंक्रीज है जी, और शायद दुनिया में किसी मुल्क में अभी तक इतनी बड़ी इंक्रीज नहीं हुई है। दुनिया में जो इंक्रीजेस हुई हैं, इतनी बड़ी इंक्रीज किसी ने नहीं की। इतना लंबा सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हैं। आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब
इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रांग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रांग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। ये जो पाकिस्तान की असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी अवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है, तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहां पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहां पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी? अगर सही मानों में पूछा जाए तो उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है पहले, आजकल ऊपर से रमजान है, दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर, अब पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं। सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपए पे अगर और महंगा हो जाना है तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक। और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है। इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। इंडिया हमसे $86 अरब का दिफाई बजट है और हम कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है जी, हमने मुकाबला कर लिया। भाई जबरदस्त मुकाबला किया, हमने छक्के छुड़ा दिए उनके ऊपर। भाई सवाल ये है कि बगैर हमले के पाकिस्तान के अंदर बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।